आज की वीडियो में जानेंगे एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। परमात्मा का वह एकत्व उन महान पुरुषों में व्यक्त होता है जिन्होंने आत्मानुभूति प्राप्त कर ली है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। केवल एक गुरु सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के प्रति शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है। वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य का उत्थान अपनी अनुभूति के स्तर तक करने में सहायता करता है। जब मैंने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को पाया तो मैंने अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। अपनी हृदय की वेदी पर केवल ईश्वर को विराजमान करना और उन्हें दूसरों के साथ बांटना। हिंदू गुरुजन शिक्षा देते हैं कि गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी दृष्टि सर्वज्ञ दिव्य नेत्र पर एकाग्र करनी चाहिए। गहनता से मन एकाग्र करते समय योगाभ्यास न करने वाला भी अपने ललाट के भूमध्य बिंदु को सिकोड़ता है और वही गोलाकार दिव्य नेत्र का केंद्र कूटस्थ तथा आत्मा के अंतर्ज्ञान का केंद्र भी है। वही वास्तविक क्रिस्टल बॉल है। क्रिस्टल बॉल अर्थात एक पारदर्शक गोलक भूत और भविष्य की घटनाओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक तथाकथित यंत्र, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए योगी अपनी दृष्टि को एकाग्र करता है। जो अपनी एकाग्रता में पर्याप्त गहराई तक जाते हैं वे उस तीसरे नेत्र को भेद कर ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसीलिए सत्यान्वेषियों को आध्यात्मिक नेत्र में से अपनी चित्त शक्ति को प्रक्षेपित करने के लिए अपनी योग्यता को विकसित करना चाहिए। योग का अभ्यास अंतर्ज्ञान के दिव्य नेत्र को खोलने में जिज्ञासुओं की सहायता करता है। अंतर्ज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान जो अंतरात्मा से सीधा प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त किसी प्रकार की जानकारी पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए अंतर्ज्ञान को प्रायः छठी इंद्रिय कहा जाता है। यह छठी इंद्रिय प्रत्येक व्यक्ति में होती है, परंतु अधिकतर लोग इसे विकसित नहीं करते। फिर भी लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ अंतर्ज्ञानात्मक अनुभव किया होता है। शायद एक आभास कि कोई विशिष्ट घटना घटने वाली है, जबकि कोई भी इंद्रिय प्रमाण इसका संकेत नहीं देता। अंतर्ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष आत्मज्ञान को विकसित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ईश चेतना में है उसे आत्मविश्वास होता है। वह जानता है और वह जानता है कि वह जानता है। हमें ईश्वर की विद्यमानता के प्रति उतना आश्वस्त होना चाहिए जितना हम आश्वस्त हैं कि हम संतरे के स्वाद को जानते हैं। जब मैंने अपने गुरु से मिलने के बाद
ईश्वर के साथ वार्तालाप करना सीख लिया और प्रभु की उपस्थिति को प्रतिदिन अनुभव करने लगा, केवल तभी मैंने दूसरों को ईश्वर के विषय में बताने के लिए अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को अपनाया। पश्चिम में बड़े पूजा घरों पर बल दिया जाता है, परंतु उनमें से ऐसे कम ही हैं जहाँ उपासकों को बताया जाता है कि ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। पूर्व में ईश्वर प्राप्त व्यक्तियों को विकसित करने पर बल दिया जाता रहा है, परंतु बहुत बार वे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की पहुँच के बाहर होते हैं और दूर और एकांतवास में अकेले रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र जिनमें लोग ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और वे गुरु जो लोगों को ऐसा करने का मार्ग बता सकते हैं, दोनों की ही आवश्यकता है। कोई उस गुरु से किस प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो स्वयं ईश्वर को नहीं जानता। मेरे गुरु ने दूसरों को परमपिता के विषय में बताने से पहले उसे जानने की आवश्यकता के महत्व को बताया। मैं उनका परीक्षण प्राप्त करके कितना कृतज्ञ हुआ हूँ। वे वास्तव में स्वयं भी ईश्वर के साथ संलाप किया करते थे। ईश्वर का बोध सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने देह मंदिर में करना चाहिए। प्रत्येक साधक को प्रतिदिन अपने विचारों को अनुशासित करना चाहिए और अपनी भक्ति के वन फूलों को अपनी आत्मा की वेदी पर समर्पित करना चाहिए। जो ईश्वर को अपने अंतर में पा लेगा, वह जिस भी मंदिर अथवा चर्च में प्रवेश करेगा, वहीं प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पाएगा।